खबर जहां देवास में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। कंपनी में विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल मचा, जहां धमाके के बाद इलाके में दहशत की स्थिति है और मक्सी रूट पर टोंकला गांव की घटना बताई जा रही है, जहां हादसे में 4 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। जहां फैक्ट्री में विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल हो गया और इलाके में अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जहां धमाके के बाद से स्थिति गंभीर बनी हुई है और यहां पर जो घायल हैं उन्हें भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखेंगे, विस्फोट के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। देवास में घटना हुई है जहां फैक्ट्री में विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल हुआ, जहां घायल लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। फैक्ट्री में कुछ लोगों के होने की बात भी सामने आई है। धमाके के बाद से इस इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मक्सी रूट पर टोंकला गांव की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर इस हादसे में सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में जहां जोरदार धमाका हुआ था, धमाके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मक्सी रोड के टोंकला गांव की घटना बताई जा रही है, जहां हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की भी फिलहाल सूचना मिल रही है। यहाँ फैक्ट्री में विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल हुआ। यहाँ फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहाँ घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। धमाके के बाद इलाके में इस समय दहशत का माहौल है। जहां मक्सी रोड पर टोंकला गांव की ये घटना बताई जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। फैक्ट्री के अंदर लोग फंसे हुए थे, जहां हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और अब घटना की जांच की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में दरअसल यह हादसा हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, एक हादसा गुना में हुआ था पटाखा फैक्ट्री में जहां भीषण ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद अब देवास में भी वैसी ही घटना। देखिए, मध्य प्रदेश के देवास के टोंकला इलाके में आज सुबह तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जो फैक्ट्री थी इसमें ज्वलन पदार्थ के साथ साथ जो बारूद है वो अधिक मात्रा में रखा हुआ था। कुछ जो कर्मचारी हैं वो बारूद से पटाखे बनाने का कामकाज कर रहे थे। इसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि तकरीबन 8 से 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन शासन प्रशासन और कलेक्टर ने अभी 3 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। इसके पहले भी जो है हरदा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 25 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और अब एक बार फिर से देवास के टोंकला इलाके में आज ब्लास्ट हुआ है। हरदा घटना की अगर बात की जाए तो इसको लेके शासन प्रशासन और सरकार ने कई सख्त कदम उठाए थे, लेकिन एक बार फिर से देवास में जिस प्रकार से ये धमाका होता है, कई बड़े सवाल सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी जांच पड़ताल और नियम कानून लागू करने के बाद भी इस तरह से कैसे जो है अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते हैं, क्योंकि बारूद को जो रखने की एक तय समय सीमा होती है, कितना बारूद एक फैक्ट्री में रखा जाएगा, इसकी जानकारी शासन प्रशासन को देनी होती है और आसपास जो भी पटाखे फैक्ट्री होती है वो उसके आसपास किसी प्रकार के कोई घर ना हो, रहवासी ना रहते हो, इस तरह के तमाम जो है नियम शासन प्रशासन के द्वारा लागू किए जाते हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि अभी जो जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन प्रशासन ने अभी 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जो रहवासी हैं आसपास के, उनका ये कहना है कि जो बॉडी के चितड़े हैं वो ऊपर तक उड़ते हुए नजर आए और काफी तेज ये बिल्कुल कुलभूषण, गंभीर घटना है और घटना की पुनरावृत्ति होना
ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है, क्योंकि घटना ये दोबारा वापस से हुई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से हमने गुना हादसा देखा, गुना में जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी तब भी कई मौतें हुई थी, और अब जो हम देख रहे हैं देवास में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ, ऐसे में कितनी बड़ी चूक इसे देखा जाए? असल में कृतिका, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा की सारी बातें छोड़कर के सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने पिछली जांच रिपोर्ट, चाहे वो गुना का हादसा हो या शिवपुरी कोलारस में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, या 2 साल पहले 6 जनवरी 2024 को हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट आई थी, तो उसमें लगभग 13 मौतें हुई थी। तो चाहे शिवपुरी का मामला हो, चाहे गुना का मामला हो, चाहे कोलारस का मामला हो, चाहे ये हरदा वाला मामला हो, इनकी जांच रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए थे उन तथ्यों की अनदेखी कैसे कर दी गई, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद इस बात की जांच होना चाहिए कि जो देवास में हुआ उसमें कितनी गलती थी, क्या हुआ, अलग विषय है, लेकिन उन कार्रवाइयों का, उन मुद्दों का पालन नहीं किया जाना, ये सबसे बड़ी अनदेखी होती है। वही अनदेखी भारी पड़ जाती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देवास की जो फैक्ट्री का अभी तक जितनी जानकारी हमारे पास आई है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन सुरक्षा मानकों का पालन यहाँ नहीं किया गया, जिन सुरक्षा मानकों की चर्चा, जिन सुरक्षा मानकों की रिकमेंडेशन हरदा फैक्ट्री की जांच में दी थी। और यही राज है कि ऐसी फैक्ट्रियां जब खुल जाती हैं तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, जो SDM होंगे, वहाँ के कलेक्टर होंगे, SP होंगे, उनसे कितनी बार वहाँ जांच पड़ताल की गई, क्या रिकमेंडेशन दी गई, लेबर डिपार्टमेंट के लोगों ने कितनी बार जांच की, किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं होती। ये सबसे बड़ी लापरवाही, और वही लापरवाही इसलिए पिछली जांच रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मानव निर्मित चूक है, ये जानबूझकर की गई चूक है, ये जानबूझकर माना चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी बनती है, मुझे लगता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और फिर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, तब जाकर क्या कभी किसी की आंखें खुल पाएंगी। बिल्कुल अजय जी, कहीं ना कहीं हादसों की पुनरावृत्ति एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा करती है, और वाकई यहाँ पर जो मानक हैं, जो पैमाने हैं, उस पर नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जहां आपको बता दें कि ये गुना हादसे के बाद दूसरी बार हादसा देवास में हुआ है, और उसी तरह के हादसे की यहां पर पुनरावृत्ति हुई है। हालांकि राहत बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और मौतों की भी संख्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 4 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। चूंकि गुना हादसे में भी जहां 13 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये हादसा दोबारा यहां जब देवास में हुआ है, तो ऐसे में चूक इसे मानी जा रही है, लापरवाही इसे मानी जा रही है। ऐसे में जिम्मेदारों पर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। किस तरह से कार्रवाई कहीं ना कहीं नजीर पेश करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक सामग्री जब रखी जाती है तो उसके मानक तय किए जाते हैं, पैमाने तय किए जाते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उन नियमों का उल्लंघन यहां पर किया गया है, और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक इसे देखा जा सकता है। मक्सी रोड पर जहां टोंकला गांव की घटना है, और इस हादसे में फिलहाल 4 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है, लेकिन ऐसे में अभी सवाल उठ रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कंपनी में विस्फोट से जहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है, राहत बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, और अब घटना की जांच की जा रही है।